हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मुदगल बायोलॉजी में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक हमारी बॉडी से रिलेटेड फैक्ट के बारे में, या एक जो क्रिया होती है हमारी बॉडी के अंदर उसके बारे में, जो सामान्य तौर पर हमें देखने को मिलती है। हम देखेंगे आज की हिचकी हमें क्यों आती है। देखिए, हिचकी आना एक बहुत सिंपल प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर होती है और नॉर्मल डेज में भी देखने को हमें मिलती है। आज हम इसके पीछे का रीज़न जानेंगे और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि इसके दौरान हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा तेज़ हंस लेते हैं या फिर कभी कभी खाना खाने के बाद भी हमें हिचकी आना आ जाती है। ठीक है, तो ये बहुत एक नॉर्मल सी बात होती है। लेकिन कुछ भ्रांतियाँ फैली हुई हैं हमारे समाज में, यानी कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। जैसा कि लोग कहते हैं कि किसी को हिचकी आती है तो लोग कहते हैं कोई आपको याद कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब साइंटिस्टों ने इसके पीछे के रीज़न बताए, साइंटिफिक रीज़न बताए, तो इस बात को बिल्कुल सिरे से नकार दिया गया कि ये जो चीज़ें हैं, यानी हिचकी आना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हिकअप्स, ठीक है, इसके पीछे का रीज़न है वो आपको किसी को याद करने से नहीं है, बल्कि आपकी ब्रीथ से जुड़ा हुआ है, यानी कि आपकी सांसों से जुड़ा हुआ इसका रिलेशन है। कैसे वो हम देखते हैं। देखिए, नॉर्मल जो हमारा श्वसन तंत्र है, जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ ये कार्य है जो कि हिचकी आती है। कैसे आती है वो देखिए। हमारा रेस्पिरेशन जो सिस्टम है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो नोज से स्टार्ट होता है, ठीक है, और लंग्स पे जाके वो ख़त्म हो जाता है। और इसी में काम आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र। और इस पाचन तंत्र में एक ऑर्गन होता है स्टमक, जिसे अपन पेट कहते हैं। हमारे लंग्स और पाचन तंत्र को एक पट अलग करता है, ठीक है, उस पट को बोला जाता है डायाफ्राम। डायाफ्राम को सामान्यतः जो ऑर्गन माना जाता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन माना जाता है, ठीक है। और इसी के बीच में हमारा एक ऑर्गन आता है लैरिंक्स, जिसे अपन कहते हैं, जिसे वोकल कॉर्ड या फिर स्वर तंत्र बोला जाता है, ठीक है, यानी कि इससे हमारी आवाज़ बाहर निकलती है। यही सारा खेल हिचकी का होता है। कैसे वो देखिए। डायफ्राम के अंदर कुछ अनैच्छिक प्रकार के अनैच्छिक संकुचन होते हैं। अनैच्छिक मतलब होता है इनवॉलेंट्री, यानी कि इन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है डायफ्राम पर अचानक अनैच्छिक रूप से, और उस कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के कारण हमारा लंग्स जो है वो एयर को ज़्यादा अपने अंदर झटके से इंजेक्ट करता, यानी अंदर लेना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही झटके से एयर अंदर जाती है तो हमारा वोकल कॉर्ड अचानक से बंद होता है, एक झटके से बंद होता है, जिसके कारण हमें एक आवाज़ सुनाई देती है, हिक, ठीक है। और इसी को इंग्लिश में बोला जाता है क्या, हिकअप्स, ठीक है। एक बार फिर से देखिए यहाँ पर। देखिए, नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान क्या होता है, एयर हमारे एपिग्लोटिस के थ्रू अंदर जाती है। मैं चेंज कर लेता हूँ इंक के कलर को। देखिए, एयर हमारे नोज से अंदर जाती है, मुंह से अंदर जाती है, और एपिग्लोटिस के द्वारा लंग्स में अंदर जाती है। डायफ्राम के अंदर क्या होता है कि जब डायफ्राम फूलता है तो हमारे लंग्स ऊपर की तरफ धक्का लगता है और उनसे एयर हमारी बाहर निकल जाती है, ठीक है। और जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारे जो लंग्स हैं वो फूल जाते हैं और फूलकर उनमें एयर आना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से ये जो डायफ्राम कॉन्टैक्ट होता है, ये हमारा इच्छा के अनुसार, यानी कि नॉर्मल प्रोसेस हमारी चलती रहती है। लेकिन अचानक क्या होता है, अनैच्छिक रूप से, यानी कि और इनवॉलेंट्री रूप से हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, यानी कि वो नीचे की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो नीचे की तरफ चला जाएगा तो ये इनको एरिया ज़्यादा मिल जाएगा, लंग्स के लिए एरिया ज़्यादा मिल जाएगा, और ये अचानक से एयर को लेना स्टार्ट कर देंगे। और एयर को जब अचानक से ज़्यादा तेज़ी से लेना स्टार्ट करेंगे तो एपिग्लोटिस अचानक से शट होगा, यानी बंद होना स्टार्ट होगा, और एक आवाज़ निकलेगी, जिस आवाज़ को कहते हैं, मैंने आपको बताया, हिक। और इसी को कहा जाता है क्या, हिकअप्स, ठीक है। तो हिकअप्स यानी हिचकी के दौरान क्या होता है वो हमने समझ लिया यहाँ पर। देखिए, ये हमारा श्वसन से जुड़ा हुआ सिस्टम है, यानी श्वसन के दौरान ही होता है। लेकिन इसको जो दूसरा रीज़न, एक रीज़न तो हमने ये देखा कि श्वसन के दौरान हम ज़्यादा तेज़ी से हंस लेते हैं, तो एक साथ बहुत ज़्यादा वायु है, एयर है, हमारी फेफड़ों के अंदर चली जाती है, जिससे हमें हिचकी आती है। या फिर खाना खाने के दौरान भी ऐसा हो जाता है। तो हमने ये देखा कि यादों से जुड़ा हुआ ये बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रांति है। इसका दूसरा रीज़न बताया जाता है, वो पेट से जुड़ा हुआ बताया जाता है, यानी कि स्टमक से जुड़ा हुआ बताया जाता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, खाना बहुत स्पीड से खाते हैं, ठीक है, हम कहीं लेट होने वाले होते हैं, खाना बहुत स्पीड से खा लेते हैं, तो खाने के साथ साथ हवा भी हमारे पेट में अंदर चली जाती है। उस पेट में हवा जाने के दौरान हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है नीचे की तरफ, और लंग्स को गैप मिल जाता है, और उनसे फिर हिचकी आना हमें स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। या फिर कई बार क्या होता है कि हम कार्बोजिनेटेड ड्रिंक्स पी लेते हैं, जैसे कि आपकी पेप्सी, यानी कि जितनी भी आपकी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, या फिर बियर, ये जितनी भी कार्बोजिनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, जब इनको अपन कंज्यूम कर लेते हैं तो इनके साथ जो CO2 बनती है, वो CO2
क्या करती है, पेट के अंदर जाती है तो पेट हमारा फूल जाता है, जिससे हमारा डायफ्राम जो है वो कॉन्टैक्ट कर जाता है और फिर से हमारे लंग्स को जो गैप मिल जाता है और इस गैप के कारण एयर हमारी तेज़ी से अंदर आती है और फिर से वो जो हमारा वोकल कॉर्ड है, एपिग्लोटिस जिसके अंदर होता है, वो एक साथ शट होता है, एक साथ बंद होता है, जिससे हमें हिक की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। ठीक है, तो ये काम होता है। और कभी कभी क्या होता है कि हम तला भुना ज़्यादा खा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद भी ऐसा हो जाता है। हम देखते हैं कई बार जब कई तीखी चीज़ हम ज़्यादा खा लेते हैं तो उसके बाद भी हमें हिचकी आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पेट से जुड़ा हुआ रिलेशन कि पेट का ज़्यादा तला भुना मिर्च वाला खा लिया, तीखा खा लिया, या फिर कोई हमने पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, बियर वगैरह पी ली, या तेज़ स्पीड में हमने खाना खा लिया, तो फिर ऐसा हो जाएगा। और श्वसन का मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि कोई भी चीज़ जब तक नॉर्मल रेंज में होती है तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, लेकिन जब वही चीज़ ओवर हो जाए, किसी भी चीज़ की ओवर हो जाने पर वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाती है। जो उसकी नॉर्मल रेंज बताई जाती है वो 48 आवर्स तक ये चलती हैं आपकी हिचकियाँ। ठीक है, यानी वैसे इनको देखा जाए तो ये कुछ मिनटों या कुछ घंटों में ख़त्म हो जाती है ऑटोमेटिक, लेकिन यदि ये 48 घंटे से ज़्यादा ये चल रही हैं तो फिर आपको किसी भी बीमारी का संकेत है। ठीक है, कोई बीमारी हो सकती है, फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब इसको बंद करने के लिए वैसे काफ़ी सारे घरेलू नुस्खे बताए जाते हैं, जिनमें से कुछ कारगर भी हैं, कुछ कारगर नहीं है। एक बहुत सिंपल सा बताया जाता है कि जब भी हिचकी आती है तो आपको ठंडा पानी पीने की सलाह दी जाती है कि आप ठंडा पानी पीजिए, जिससे कि आपके जो स्टमक है वो थोड़ा सा डाउन होगा तो आपका जो डायफ्राम है वो फिर से फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, और आपके फेफड़ों को थोड़ी सी जगह मिल जाए, फेफड़े जो हैं वापस अपना रिदम बनाने लग जाएंगे। तो ठंडे पानी पीने की सलाह दी जाती है, जिससे कि आपकी हिचकियाँ बंद होना यानी बंद होने लग जाती हैं। लेकिन यदि 48 आवर्स तक भी बंद नहीं हो रही हैं तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। इस तरीके से हमने देखा कि हिचकी हमें क्यों आती है और क्या इसके पीछे का रीज़न है और किस तरीके से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है इसके प्रति। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके के हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं वीडियोज़ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।